Okay. Jai Hind, this is Apoor Mishra, All India Rank 23rd in the UPSC CAPF AC exam 2019. और मेरे साथ हैं रोहित शुक्ला, All India Rank 56. And Jai Hind sir. Jai Hind buddy. Jai Hind to you all. And we'll try to, this session is dedicated to basically discussing about PET and medical MET. So the physical examination test and medical standard test MST, इन दोनों की क्या स्ट्रैटेजी रहती है या क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में इन डेप्थ हम डिस्कशन करेंगे रोहित सर के साथ. सो रोहित, ओवर टू यू. आप बताइए व्हाट इज पीईटी एंड व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर इट. जो मेडिकल एग्जामिनेशंस और फिजिकल्स होते हैं, बेसिकली आपका जब रिटन क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको कॉल आएगा जो फिजिकल एग्जामिनेशन पीएसटी, पीईटी और एमएसटी के लिए. जो आप जब जाते हैं तो वहाँ पे पहले आपका होता है पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपका चेस्ट देखा जाएगा जो अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर आफ्टर फॉल आने के बाद होना चाहिए. और उसके अलावा जो आपकी हाइट है उसके हिसाब से आपका वेट देखा जाएगा. एक मिनिमम हाइट होती है, वो भी आप देखी जाएगी. और उसके अंदर ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं. उसके अंदर ये लोग मतलब बिल्कुल भी चीज नहीं छोड़ते, चाहे कोई सा भी सेंटर होगा, बिकॉज अगर ये अंडर रिकॉर्डिंग हो रही होती है सब चीज, और अगर कुछ भी गलत होता है तो फिर वहाँ पे वो लोग क्लेम, आप लोग भी क्लेम कर सकते हैं वहाँ पे दोबारा चेक करने के लिए रिकॉर्डिंग के साथ साथ. और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कुछ वो लोग भी गलत करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो उनके लिए भी दिक्कत की बात हो जाएगी. तो इसकी वजह से ये सारी की सारी चीज रिकॉर्डिंग होती है और इसके वजह से पीएसटी और पीईटी वगैरह में कोई भी घपलेबाजी नहीं हो सकती. तो पीएसटी हो गया, फिर उसके बाद होता है पीईटी. पीईटी के अंदर बेसिकली 3 इवेंट होते हैं, मेन 3 इवेंट होते हैं. फोर्थ को मैं मेन नहीं मानता, रीजन इन शॉर्टपुट ज्यादातर लोग फेंक लेते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मतलब 2017 में एक दोस्त आउट हुआ था शॉर्टपुट के अंदर. तो आप हमारे अभी आई थिंक 2 लोग आउट हुए थे पीईटी में शॉर्टपुट में. एक के हाथ में गिर गया था और एक ने कहीं और ही मतलब फेंक दिया था. सो प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. अच्छा एनीवे आप बोलिए. हाँ, प्रैक्टिस. ओके. तो ओके 4 इवेंट है टोटल. सबसे पहला जो मेन डिपेंड करता है कि कौन सा सेंटर कौन सा इवेंट कराएगा. 100 मीटर, 800 मीटर हो गया. अपार्ट फ्रॉम दिस लॉन्ग जंप हो गया, जो सबसे ज्यादा लोगों को डराता है वो लॉन्ग जंप ही है. अपार्ट फ्रॉम दिस फिर उसके बाद होता है शॉर्टपुट होता है. तो जो 100 मीटर होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि जो इंजरीज आती हैं लोगों को, क्योंकि वो विदाउट प्रैक्टिस किए सीधे 100 मीटर मारना स्टार्ट करते हैं, तो थाइस के क्रैम्स जो होते हैं, मसल क्रैम्स जो होते हैं, बिकॉज जो ऐसा होता है कि जो हमारी जो कॉर्ड्स होती हैं, वो काफी हद तक स्ट्रांग होती हैं चल के या फिर बैठ के. लेकिन जो हमारी हैमस्ट्रिंग्स होती हैं, जो पीछे वाली होती है, ग्लूट्स वाली जो मसल होती है, वो काफी हद तक वीक रहती है. तो इसकी वजह से जब हम लोग जोर लगाते हैं तो दोनों मसल के बीच में इम्बैलेंस है. एक ज्यादा स्ट्रांग है, एक थोड़ी सी हल्का कम स्ट्रांग है. तो इसकी वजह से जो है वो क्रैम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और हम लोग दिक्कत ले लेते हैं. और इनर थाइस के जो क्रैम्स होते हैं वो काफी ज्यादा दिक्कत क्रिएट करते हैं 100 मीटर को दौड़ने में फिर बाद में. तो इसकी वजह से 100 मीटर की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत है. इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली पहले दिन से 100 मीटर मारना स्टार्ट नहीं करना चाहिए, या फिर 800 मीटर. सिंपली जब आपका पीईटी का कॉल आता है तो आपको धीरे धीरे करके रनिंग वगैरह करना स्टार्ट करनी है. जैसे कि 2 किलोमीटर की रनिंग स्टार्ट कर ली आपने, सिंपली रनिंग के वॉक ही स्टार्ट कर सकते हैं आप. 2 किलोमीटर की वॉक से स्टार्ट किया अगर आप बिल्कुल ही डोरमेंट थे तो 2 किलोमीटर की वॉक करने के बाद 1 या 2 दिन 3 दिन ऐसे करा. फिर उसके बाद 2 किलोमीटर की धीरे धीरे स्पीड पर रनिंग, फिर उसी रनिंग को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है. फिर आपको 100 मीटर मारने से पहले आपको 50 मीटर के छोटे छोटे स्प्रिंट्स मारना स्टार्ट करने. और जो 800 मीटर की दौड़ है उसके लिए आपको 800 मीटर नहीं मारना है, पहले 1600 मीटर मारना है और 400 मीटर मारना है आपको ना. 400 मीटर को आपको और 1600 मीटर को आपको एक स्टेमिना बनाना है. 400 मीटर की स्पीड बनानी है और 1600 मीटर में स्टेमिना बनाना है. आपको एंड तक नहीं मारना 800 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 हफ्ते तक पहले तक नहीं मारना है 800 मीटर. पहले आपको 400 की स्पीड बनानी है और 1600 का स्टेमिना बनाना है. और जो लॉन्ग जंप है वो ज्यादा नहीं करनी है. सिंपली आपको अगर आपकी जो 50 मीटर की स्प्रिंट बन रही है वो आपको लॉन्ग जंप में भी हेल्प करेगी आगे जाके काफी हद तक, क्योंकि लॉन्ग जंप 50 मीटर के आसपास ही दौड़ना पड़ता है. तो मेन वो रहता है. तो आपका जब स्टेमिना बन जाएगा और स्पीड बन जाएगी तो 1.5 हफ्ते पहले आपको 800 मीटर मारना स्टार्ट कर देना है. 800 मीटर आपका आराम से निकल जाएगा. 50 मीटर की आप यहाँ पे स्प्रिंट मार रहे थे, वो धीरे धीरे करके आपको बढ़ाती जानी है, 50 से 60, 60 से 70 ऐसे करके. और फिर 80 के आसपास जो होती है वो पूरा का पूरा स्प्रिंट आपको बना लेनी है 100 मीटर के लिए. फिर आपको 2 से लगभग 2.5 हफ्ते पहले जो था वहां से आपको लॉन्ग जंप के लिए स्टार्ट करना था. जो मैंने बताया था आपको, अगर मान लो 45 दिन मिल रहे हैं, 45 दिन में से आपको 15 से 20 दिन तो लॉन्ग जंप मारना ही नहीं है. सिर्फ आपको अपना ये चीजें हैं इनको स्ट्रॉन्ग करना है जितना हद तक हो सके, स्क्वाट्स वगैरह मार के, लंजेस वगैरह मार के जितना हद तक हो सके, ताकि क्रैम्प्स ना आए. फिर जब आप उसकी स्टार्ट करें लॉन्ग जंप की, तो लोग क्या करते हैं एक ही दिन में 12-12, 13-13 लॉन्ग जंप मार रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. आप मैक्स से मैक्स 3 से 4 मारिए, फिर उसको एनालिसिस करिए कि कहाँ पे आपकी दिक्कत हो रही है, कि आपके फुट पे गलत पड़ रहा है, कि कहाँ पे मेन दिक्कतें हो रही हैं, कि आप आगे वाली लाइन पे ध्यान देते हैं
बेसिकली ज्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं वो आगे वाली जो मेन लाइन होती है उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन हम सही लोगों बात को है। उस पर ध्यान नहीं देना होता, उस पर ध्यान नहीं देना होता हम लोगों को, बिकॉज हमारा जो ब्रेन होता है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है उस चीज को। हम आगे वाली लाइन पे ना ध्यान देते हुए जो लास्ट वाली लाइन है जहाँ पे हम लोगों को कूदना है उस पर ध्यान देंगे तो वो अपने आप ही हम लोग कूद जाएंगे। तो वो चीज पे हम लोगों को ध्यान देना है। ऐसे जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उन लोगों को, उन चीजों को देखना है लॉन्ग जंप के लिए। और लॉन्ग जंप के लिए जो मैंने एक्सरसाइज बताई थी वो लंजेस हैं, वो लंजेस आपके पैरों को खोलते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि बेसिक ऐसा होता है कि लोगों के पैर नहीं खोल पाते हैं, हैंड मूवमेंट नहीं खोल पाता है, तो उसके लिए हैंड मूवमेंट को आप चलाना स्टार्ट करिए काफी हद तक, जो 100 मीटर और लॉन्ग जंप दोनों में हेल्प करेगा। अपूर्व आपको शॉर्ट पुट का बताएंगे। बेसिकली शॉर्ट पुट मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था इतना, तो वो बेसिकली ये चीजें रहती हैं 3, और उसके अलावा एमएसटी भी अपूर्व बताएगा आपको। शॉर्ट तो पुट ठीक है। देखिए, मेरा जो आउटलुक था, आई थिंक मतलब एक्सेलेंट पॉइंट्स रखे हैं रोहित ने, कि आप एज अ लेमैन भी अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको एक टाइम बाउंड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और आप ब्रेन अप्लाई करते रहिए कि हाँ, एक ही दिन में अचानक से एथलीट नहीं बन गया कि चारों के चारों इवेंट खुद ही कर लिए और चेक कर लिया कि हाँ भाई सब हो रहा है कि नहीं। उस चक्कर में आपके क्रैम्प्स ज्यादा आएंगे अगर आप पुश करोगे। और अगर आप एनालाइज करते हुए ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज, एंड ऐसे ही ऑलमोस्ट सबने ही तैयारी की है। ऑल्दो मतलब आई वाज एन एथलीट ऑल थ्रू आउट, मैंने कराटे और बॉक्सिंग जैसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में रेगुलर करता रहा हूँ, तो मुझे प्राइमा फेसी तो लगा कि ये इजी है, एंड एक्चुअली इजी है, बट इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग माइंड यू इट विल बी टफ। तो इसलिए मेरे जैसे एथलीट को भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ी थी, स्पेशली लॉन्ग जंप के लिए। रनिंग आप एवरेज जैसे इन्होंने बताया कि 400 मीटर आप 1600 मीटर दोनों आप करिए, और टाइम एवरेज निकाल लीजिए, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 400 मीटर अगर मैं 2 मिनट में कर रहा हूँ तो उसी तरह से 4 मिनट में 800 मीटर हो, तो मुझे कितना 15 सेकंड और बढ़ाना और जल्दी करना होगा। तो इस तरह से आप उसको 30 सेकंड्स पहले कर लीजिए 400 मीटर को, इस तरह से आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द गुड स्ट्रेटजीज। लॉन्ग जंप में भी मतलब काफी अच्छे से उन्होंने बताया, मैंने भी शुरू में ऐसे धीमे धीमे करके स्टार्ट किया था, एंड हो जाता है, बट यू नीड प्रैक्टिस। मैक्सिमम लोग आई थिंक आपके भी टाइम में लॉन्ग जंप में ही आउट हुए हैं। यस, 13 आउट होते 40 में से हाँ, तेरह लॉन्ग जंप। बहुत ज्यादा यार, हमारे में भी करीब हाँ, 5 या 6 13 आउट हुए टोटल, थे 13 टोटल लॉन्ग 13। जंप में। लॉन्ग जंप की सबसे अच्छी बात ये 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, लेकिन तीनों में आपको वो 3.5 फीट क्रॉस करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो आपके तीनों अटेम्प्ट कई लोगों से फाउल हुए जा रहे हैं, फाउल हुए जा रहे हैं। अच्छे अच्छे एथलीट्स को भी मैंने देखा है फेल होते हुए इसमें, तो प्लीज इसको सीरियसली लीजिए। और शॉर्ट पुट की बात करें तो हमारे यहाँ भी 2 लोग निकले थे, जैसा रोहित ने भी बताया कि ऐसा तो एज सच कोई खास इवेंट है नहीं, बट स्टिल उनके यहाँ भी एक आदमी एक कैंडिडेट का कैंडिडेचर डिस्ट्रॉय हुआ था ड्यू टू शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट इज वेरी इजी, बट अगर आप एकदम ही इग्नोरेंट बन के जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैंने ये सब किया हुआ था, बट स्टिल एक हफ्ते पहले जो है पीईटी के, मैंने शॉर्ट पुट स्पेशली रेलवे स्टेडियम से मैंने बोला कि मुझे शॉर्ट पुट चाहिए, जस्ट टू हैव अ लुक एंड फील ऑफ इट, एंड टू सी कि हाँ, मैं जो सोच के जा रहा हूँ एक्चुअली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब अचानक से मैं फर्स्ट डे ही डेब्यू करूँ पीईटी के डे पे, देन दैट इज अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर ऑल्सो। आप मतलब असिस्टेंट कमांडेंट बनने जा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं डायरेक्टली फील्ड पे ही हम सीखेंगे, तो उसमें 4 गोली आपको लगी आप फिनिश हो जाएंगे। तो इस तरह से करने वो वही हुआ, कई लोग जो हैं ऐसे ही जो पुअर ऑपरेशन करने वाले वो लोग होते, वो अल्टीमेटली निकल ही गए शॉर्ट पुट के चक्कर में। तो आप इंस्टेड ऑफ दैट ट्राई टू हैव अ ग्रास्प ऑफ इट, हैव अ लुक एंड फील ऑफ इट कि कितना है। अप्रोक्सीमेटली 7.3 kgs का होता है, और आपको किस किस पॉस्चर में रख के और फिर कैसे थ्रो करना है। ऐसे आपको एक स्टेबल पॉस्चर लेके और फिर जब विसल होगी तो आपको फेंकना है आगे के डायरेक्शन। प्रॉब्लम क्या होती है, लोग हमारे यहाँ से 2 लोग आउट हुए थे, दोनों का मैं केस बताता हूँ। एक ने फेंका तो अब वो इतना ज्यादा एक्साइटेड होके फेंके कि वो ऐसे फेंकते फेंकते अपने हाथ के साथ इधर चले गए। आपको फेंकना इस डायरेक्शन में था, गया उनका इस डायरेक्शन। इट्स अ फाउल एंड यू आर आउट। गॉन आर द ड्रीम्स व्हिच यू हैड थॉट ऑफ बिकमिंग एज असिस्टेंट कमांडर। सेकेंडली, एक थे जो ओवर ही कैजुअल थे, उनको लगा पता नहीं कितना ईजी है, तो वो उन्होंने फेंकने के चक्कर में, या उनको लगा कुछ ज्यादा ही तेज फेंकूंगा मैं, फर्स्ट आना है मुझे, जबकि फर्स्ट आने के लिए होता नहीं है, आपको बस क्वालिफाई करना है। फर्स्ट आने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही नीचे ले गया, उसके बाद यहाँ से सरक गया और फिर वो नीचे गिर गया। उसके साथ साथ आपकी ड्रीम्स भी चली गई। तो इट्स वेरी पेनफुल टू सी गुड ऑफिसर्स, केपेबल पीपल लूजिंग आउट ऑन सच पेटी इग्नोरेंस। आप इग्नोर मत कीजिए इसको। एक बार सलाह यही रहेगी कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ड्राई रन जरूर कर लीजिए, और मेक श्योर दैट यू आर थ्रू यू आर प्रैक्टिसिंग इन दैट एरिया जहाँ पे आपको श्योर शॉट सिलेक्शन मिल जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर कमिंग ऑन टू मेडिकल एमएसटी, बेसिक चेक्स होते हैं, एंड ये स्ट्रिक्टर देन नॉर्मल सिविल medicals as compared to, but easier than slightly easier than army medical। बट आपको अगर कोई भी सर्जरी वगैरह ड्यू है तो प्लीज आप उसको करा लीजिए। आप उसका वेट मत कीजिए कि एमएसटी वाले दिन वो मुझे बताएगा तब हम कराएंगे। इंस्टेड ऑफ दैट पहले करा लीजिए, बेटर है।
रीमेडिकल नहीं मिलेगा। सेकेंडली मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है वेट्स में, कि वेट ऊपर है वेट नीचे है। तो मैंने इस पर एक आंसर लिखा भी हुआ है कोरा पे, यू कैन सी दैट। +- 10% का क्राइटेरिया यूजुअली फॉलो कर लेते हैं, बट डिपेंड्स टोटली ऑन द बोर्ड जो है वहाँ पे उस समय एंड ऑन द डॉक्टर हु इज टेकिंग इट। हमारे यहाँ +- 10% का रख लिया था। तो सपोज 75 अगर रिक्वायर्ड वेट है तो आपको 82.5 से लेके आपको नीचे 75 से 68 के आसपास आपको अलाउ कर देगा। लेकिन अगर उसके बियॉन्ड है, जैसे हमारे यहाँ कुछ 90 केजीज के भी थे, 100 केजीज के भी थे, तो उनको रीमेडिकल दे दिया था। अब उसमें आप वेट कैसे लूज करोगे? मेरा खुद का वेट, आई यूज टू फाइट इन हैवी वेट कैटेगरी इन बॉक्सिंग। तो हमारा वेट, मेरा 81 से 91 केजी होती है हैवी वेट कैटेगरी, उसमें मेरा वेट फ्लक्चुएट करता रहता था। यूजुअली इट यूज टू बी स्टेबल अराउंड 85 और +- 2 केजी। अब उस बॉडी से, और आई वाज फिट इनफ, तो अब उस बॉडी से मुझे कम करना था एंड आई हैड टू ब्रिंग इट डाउन टू 73। तो अब अचानक से 12 किलो कम करना, और फिर प्रिपरेशन के टाइम में इट्स नॉट दैट इजी। तो फिर लेकिन डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। तो फिर डिटर्मिन्ड होके मैंने डाइट फॉलो की, सात्विक डाइट फॉलो की और इंटरमिटेंट फास्टिंग की। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज कि आप 12 से 14 घंटे का गैप रखते हैं अपनी एक मतलब 12 से 14 घंटे का फास्ट रखते हैं एक दिन के अंदर ही। और नेक्स्ट जो 2 बार आप खाना खाइए उसमें फर्स्ट मील फॉर एग्जांपल आपने 1 बजे लिया, सेकंड मील आपने 5 बजे लिया, उसके बाद नेक्स्ट मील जो है आपका फिर से 1 बजे होगा। ऑल थ्रू आउट द नाइट यू वोंट ईट एनीथिंग। तो फिर सुबह उठने के बाद आप 12-1 बजे तक कंट्रोल कर लीजिए। फिर ऐसे तो ऐसे करते करते इंटरमीडिएट फास्टिंग हो गई। फिर डाइट में भी मैंने सात्विक डाइट कर ली थी। लेस मतलब कुछ भी जंक फूड वगैरह बिल्कुल नहीं, स्वीट्स वगैरह बिल्कुल मना हो गया था। और उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। जैसे मैंने जंप्स किए थे, कार्डियो एक्सरसाइज बेसिकली। जंप्स अप्रोक्सीमेटली 6,000 to 8,000 जंप्स, या कभी कभी 10,000 ऑल्सो। अगर अच्छा लग रहा है और लग रहा है क्रैम्प्स नहीं होंगे तो 10,000 जंप्स भी आप ले जाइए एक दिन में। हो जाते हैं, धीमे धीमे टाइम लगता है, आधे घंटे लगेंगे या 1 घंटा लगेगा, लेकिन हो जाएगा। ब्रेक्स ले लेके कर सकते हैं आप। और फिर साइकिलिंग वगैरह करी थी। बीच बीच में साइकिलिंग, हफ्ते में 1 बार साइकिलिंग या 2 बार साइकिलिंग कर ली, 40-50 किलोमीटर। नहीं तो रेगुलर में जो था वो स्प्रिंटिंग था। 5 किलोमीटर स्प्रिंट करते थे हम, लगातार नहीं। 200 मीटर, 400 मीटर, इसके कई सारे राउंड्स करते थे। 100 मीटर्स के अराउंड 20 लैप्स दौड़ लिए, तो 2 किलोमीटर यही हो गया। ऐसे करते करते आप मतलब 400 मीटर के 10 लैप दौड़ लीजिए, 4 किलोमीटर हो। तो इस तरह से आप मतलब फास्ट रनिंग कीजिए, और विद डाइट एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग इट विल शो द इम्पैक्ट। एंड धीमे धीमे मतलब आई कुड रिड्यूस 12 केजीज इन अबाउट 40 to 43 days। तो ये मैंने टारगेट किया था और फिर हो गया। एंड फाइनली आई डिड नॉट गेट री मेडिकल फॉर माई वेट। तो ऐसे पॉसिबल है। तो आपका जितना भी वेट हो, मैंने तो कई कुछ 95 केजीज के भी थे, उन्होंने भी कम करके 70s में लेके आए। सेम इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड एक्सरसाइजिंग, कार्डियो बेसिकली। तो ये चीज़ आप फॉलो करके आप एमएसटी को यू कैन सेल थ्रू इट इजीली। बाकी एनी मोर थिंग व्हिच यू वांट टू कवर विद? हाँ, उनको बताना नहीं होता बेसिकली ना, जो मेडिकल के टाइम पे अगर वो लोग पूछते हैं कि आपने बहुत ज्यादा वेट कम किया है ना, तो आप अगर उन्हें बताओगे तो बेफालतू के वो लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह और चीजें करवाएंगे। कि मतलब जैसे कि 2018 में जाता था मेडिकल, तो उस लड़के ने अप्रोक्सीमेटली 23 के आसपास कम किया था। तो उसे उसी चीज के लिए री मेडिकल दे दिया कि आपने इतना कम किया है तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, बोन वगैरह। तो फिर उसके बाद में अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ। तो ऐसी चीजें नहीं बतानी होती है कि बोलना कम किया, लेकिन इतना नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली कम किया। और सेकंडली जो अपूर्व बोला था ना, शॉर्ट पुट वाली चीज, वो काफी हद तक सही है। ऐसा होता है कि जब हम 3 इवेंट करके आ जाते हैं ना, खत्म करके आ जाते हैं, तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ जाता है। और उस एक्साइटमेंट लेवल में ये चीजें हो जाती हैं कभी कभार, क्या पीछे चला गया, इधर उधर चला गया। ये चीजें काफी हद तक देखने, मतलब जैसे मैंने बताया था 2017 में मेरे साथ, मतलब दोस्त के साथ हो गया था, वहाँ पे एक बंदा था। और अपूर्व के साथ भी, मतलब अपूर्व के कलीग के साथ भी हुआ है वहाँ। तो पॉसिबल है, ये एक्साइटमेंट में चीजें हो जाती हैं इधर उधर में। ये चीज तो वो इनफैक्ट ध्यान रखना 100 मीटर पड़ता में है। भी मैंने देखी। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट होके आए कि नहीं, पहले फर्स्ट रनिंग ही हम करेंगे उसी दिन, उसी जगह, उसी फील्ड में। और नहीं मतलब नहीं 16 सेकंड्स में करना इज इजी ऑन पेपर, लगता भी हाँ इजी है। लेकिन आप अचानक से नींद से उठ के आप 16 सेकंड में 100 मीटर भागने की सोचो, तो वहां पे फिर नहीं। आपका जो जोक आप क्रिएट करना चाह रहे हो, जोक आपके साथ हो जाता है। मैं अराउंड आई थिंक 4 लोग मेरे ही साथ जो थे वो आउट हो गए जस्ट 16.5 17 पे उन्होंने क्रॉस किया। एंड 16 के अंदर आप नहीं हो तो यू आर आउट, वहीं के वहीं कैंडिडेचर कैंसिल। तो प्लीज मतलब ओवर एक्साइटेड या ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। जैसा मैंने बताया, मैं खुद एथलीट होके फिर भी आई मेड श्योर कि मैं 1 महीने पहले से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूं, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू टेक एनी चांस। एंड ये प्रोसेस, मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ योर सिलेक्शन। आप अभी से ही जज हुए जा रहे हो कि आप असिस्टेंट कमांडेंट के लिए फिट हो कि नहीं। गेजेटेड ऑफिसर, ग्रुप ए ऑफिसर के लिए आपका टेम्परामेंट इसमें चेक होता है। इट्स नॉट जस्ट अ फिजिकल और मेडिकल एक्सरसाइज।
it is a total exercise of your mindset also, if you are dedicated, if you are taking it lightly, or if you are actually serious about it. ये भी differentiate हो जाता है PET और MST, right sir? Yes sir. ठीक है, फिर और कोई पॉइंट अगर आपको ऐड करना हो? No, that's it. ऑल राइट, आपको अगर कोई और पॉइंट्स हो या कुछ और क्वेश्चन पूछने हो आपको मुझसे या रोहित से, तो आप कमेंट्स में आप ऐड कर सकते हैं, वील ट्राई टू एड्रेस इट। और अगर छोटे कमेंट्स हुए तो फिर वी कैन आंसर इट देयर इटसेल्फ, और इफ यू वांट वी कैन, इफ यू वांट एनी डेडिकेटेड सेशन यू कैन राइट देयर आल्सो। और आपके कमेंट्स के लिए अगर हो सकेगा तो वील ट्राई टू क्रिएट अनदर सेशन विद रोहित सर। And okay, thank you so much Rohit for joining, and thank you everyone. Jai Hind. Jai Hind buddy.